श्री शंख स्मृति 14वां अध्याय। पृथ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा। बुद्धिमान मनुष्य देव कार्य के विषय में ब्राह्मणों की परीक्षा ना करे। पृथ कार्य उपस्थित होने पर गुप्त रीति से परीक्षा करे। जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्म को करता है अथवा कठोर चित्त है या जिसके देह का अंग न्यून और अधिक है, वह पंक्ति को दूषित करने वाला है। जो गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है और जो वेद को उखड़ता है अर्थात वेदोक्त कर्म को नहीं जानता और जिसने गुरुओं का त्याग करा है, वह भी पंक्ति को दूषित करने वाला है। जो अनध्याय के दिन पढ़ता है और जो शौच आचार से हीन है और जो शूद्र के अन्न से पुष्ट होता है, वह भी पंक्ति को दूषित करने वाला है। जो ब्राह्मण वेद के 6 अंगों को जानता हो और जो त्रिसुपर्ण को जानता हो, जिसने बहुत सी ऋचा पढ़ी हो या सामवेद को गाता हो, जिसने त्रिचकेत पढ़ा हो, जो पंचाग्नि को तापता हो, वह ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाला है। जिसकी संतान वेद के अनुसार हो, जो वेदोक्त का दाता हो और जिसका आगे का समय भी वेद के अनुसार हो, वह ब्राह्मण भी पंक्ति को पवित्र करने वाला है। जो ऋग्वेद और सामवेद के पार को जानता है और जिसने अथर्व अंगिरस वेद भाग पढ़ लिया हो, वह ब्राह्मण भी पंक्ति को शुद्ध करने वाला है। जो नित्य योग मार्ग में तत्पर है, जो ज्ञानी है, जो ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान देखता है, जो ध्यानशील है और जो पंडित है, वह ब्राह्मण भी पंक्ति को पवित्र करने वाला है। देव कर्म में पूर्वाभिमुख 2 ब्राह्मण को और पृथ कर्म में उत्तराभिमुख 3 अथवा अनेक या दोनों जगह एक ब्राह्मण को ही भोजन कराए या पंक्ति के पवित्र करने वाले एक ही ब्राह्मण को जिमाए और देव कर्म में नैवेद्य बनाकर अग्नि में हवन करे। बुद्धिमान मनुष्य उच्छिष्ट के निकट ही पिंडदान करे और किसी कारण से जो पिंडदान का अभाव हो तो विधि सहित अग्निहोत्र करे। यत्न सहित श्राद्ध करके शीघ्रता पूर्वक क्रोध से रहित मनुष्य उच्च अन्न ब्राह्मणों को श्रद्धा से दान करे। फल मूल तथा व्रत वालों का आसन इन पर ना बिठाल कर अर्थात शुद्ध ऊन आदि के आसन पर बिठाकर गंध माला से उज्जवल विविध ब्राह्मण को भोजन कराए। अपने घर में जो कुछ भक्ष्य या भोज्य वस्तु बनाई हो उसको पिंडों के पास बिना दिए कभी भोजन ना करे। अधिक सुगंध वाले या गंधहीन और लाल रंग के फूल इनको त्याग दे। यदि लाल फूल जल में उत्पन्न हुए हों तो दान करे। उनका सूत या कपास का सूत दे। बुद्धिमान मनुष्य नए वस्त्र की बत्ती बनाए और फिर घी या तिलों का तेल दीपक में डाले। धूप के निमित्त घृत और मीठा मिला हुआ गूगल दे और पीस का चंदन और कुमकुम दे। भूतरण, सरसों, सौजना, पालक, सिधुक, पेठा, तुम्बी, बैंगन, कचनार श्राद्ध में इनका निषेध है। पीपल, मिर्च, सलगम, बनाया लवण, बांस का अग्रभाग इनको भी त्याग दे। रवास, मसूर, कौंधो, कोर दूषक और वृक्ष के लाल गोंद को भी श्राद्ध कर्म में त्याग दे। आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही, अनार, विदारी कंद, केला इनको श्राद्ध में यत्न सहित दे। सहत में मिले हुए धान, खील, खांड मिले सत्तू, शंगाटक, विसेतक इनको भी श्राद्ध में विशेष करके दे। ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराकर उनके आचमन करने के उपरांत उनको दक्षिणा दे। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उनके पीछे पीछे जाकर पहुंचा आए। जो ब्राह्मण निमंत्रित होकर स्त्री संसर्ग करता है उनको श्राद्ध में जिमाने वाला और वे जीमने वाला दोनों ही बड़े पाप के भागी होते हैं। काल शाक, शल्क, मृग का मांस यमराज ने इनको अनंत फल का देने वाला कहा है। गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य इनमें जो जाकर पितरों को देता है वह अक्षय फल को प्राप्त होता है। गंगा और यमुना के किनारे अयोध्या, अमरकंटक, नर्मदा, गया तीर्थ इनमें दान देने से अनंत फल प्राप्त होता है।
काशी, कुरुक्षेत्र, भृगुतुंग, महालय, ऋषिकूप, इनमें दान करने से अनंत फल मिलता है। म्लेच्छों के देश में रात्रि में, विशेषकर संध्या के समय में, बुद्धिमान मनुष्य श्राद्ध ना करे और म्लेच्छों के देश में भी ना जाए। गजच्छाया, ग्रहण, विश्व संक्रांति और दोनों अयन, इनमें दान करने से अनंत फल होता है। और किसी कारण से बृहस्पति प्रयुक्त महालय श्राद्ध का यथा योग्य समय व्यतीत हो जाए तो मघा नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी के दिन मधु से या खीर से श्राद्ध करे। इससे पितर प्रसन्न होकर मनुष्य को सर्वदा संतान, पुष्टता, यश, स्वर्ग, आरोग्य, धन इनको देते हैं।